आप प्रदीप जी एक मिनट रोक रहा हूं। अगर मैंने किसी कंपनी को गलत लैंड, प्रदीप जी एक मिनट रोक रहा हूं। आपने कहा कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तब उस लड़की के पिता और वो लड़की या उसका परिवार आप तक पहुंचा था और शायद आपके लिए हिरासत में, हवालात में खाना भी लेकर वो लोग आए थे, ये सच है? बिल्कुल लेकर आए थे पहले दिन। तो उसके बाद गिरफ्तारी से लेकर उसके बाद तक जेल में रहे, उसके बाद आप बेल पर बाहर आए, उसके बाद क्या उस लड़की से आपने पूरा वाकया पूछा नहीं कि क्या है मामला, क्योंकि आप किसी क्लिप का जिक्र कर रहे थे या बाकी बातें करें, क्या आपने उस लड़की से पूरी बात पूछी नहीं? देखिए, अगर आप 8 महीना जेल में रहकर बाहर आएंगे तब आपको कुछ याद नहीं रहता कि किसको मिले या क्या करे। सबसे पहले यह रहता है कि आप जरा बाहर जाके थोड़ा फ्रेश हो जाएं। तो जब मैं बाहर आया तो 4 दिन के बाद तो पुलिस मुझे दोबारा पकड़ने आ गई थी और 15 दिन के बाद तीसरा केस कर दिया। तो मैं किसको फोन करके बोलूं कि आप क्या बात है, क्या हाल है, क्या चाल है? किसको फोन करूं? नहीं, जो लड़की सर, सिस्टम तो देखो नरेंद्र मोदी का। जो लड़की आपके करीब थी या आपका परिचय था, या जब आपकी गिरफ्तारी होती है जो लड़की या उसका परिवार, उसके पिता आपको हिरासत में आपके लिए खाना लेकर आते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि उस लड़की पर जो नजर रखी गई उसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा, या जो भी क्लिप की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आपने उससे कभी बात ही नहीं की 2-3 साल तक? नहीं, मैंने बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि 2011 में जब दोबारा मेरी अरेस्ट हुई, 2010 के अंदर तो ये पिटीशन, 2011 में ये पिटीशन दाखिल हो गई थी। तो उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली किसको पसंद आएगा? दे आर वेरी नाइस पीपल। मुझे दुख है कि मुझे इसमें ड्रैग करना पड़ता है, लेकिन ये पानी सर के ऊपर जा रहा था। मेरे पास डिफेंस और रह ही नहीं गया था। आई हैड टू कम। मुझे कैमरा के सामने आके सब दुनिया को बताना था कि ये जो गुड गवर्नेंस के नाम पर चल रहा है, ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये क्रिमिनल गवर्नेंस है। आप जो बात कर रहे हैं प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि आपके पीछे सिस्टम इसलिए लगा या आपको करप्शन के चार्जेज में इसलिए फंसाया गया क्योंकि किसी क्लिप का अंदेशा था आप पर, सरकार को या जिसको भी। लेकिन उस लड़की का जो पीछा किया गया, जासूसी की गई, ऐसे जैसे बहुत बड़ा आतंकी कोई हो या कोई ह्यूमन बम घूम रहा हो, वहां मानव बम हो अहमदाबाद में, जिस ढंग से पूरा सिस्टम, आईबी, इंटेलिजेंस, एटीएस और क्राइम ब्रांच जिस ढंग से उसका पीछा कर रहे थे तमाम पुलिस वाले, ये क्या लगता है क्यों उस लड़की का क्यों पीछा किया जा रहा था? ये सवाल तो आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पूछिए कि उनके फादर ने उनके पास से सिक्योरिटी अगर मांगी थी तो ये किस प्रकार की सिक्योरिटी थी। इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि इस प्रकार की सिक्योरिटी होती है। ये तो सर्वेलेंस है, पॉइंट टू पॉइंट सर्वेलेंस कहते हैं। कोई टेररिस्ट घूमता हो सिटी के अंदर, उसके पीछे इस तरह का सर्वेलेंस होता है जी। देख के तो वही लग रहा है। क्या इंटरेस्ट होगा इस सर्वेलेंस के पीछे, उसको बताइए। आपको डर नहीं लग रहा है? आप मोदी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इतने पावरफुल पॉलिटिशियन हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, आप इतने संगीन सनसनीखेज इल्जाम लगा रहे हैं मोदी पर, आपको लगता है इससे और बुरा दिन आपका आ सकता है? इसमें डर नहीं लग रहा है आपको? जो झूठ बोलते हैं वो डरते हैं, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन जितने आरोप आपने लगाए, जितनी बातें आपने कही, कोई एसएमएस आपने देखा या आपने मिस्ड कॉल किया किसी नंबर पर, वो नंबर मोदी का था, या जो भी बातें आपने कही, ये सब कोर्ट ऑफ लॉ में आप साबित कैसे करेंगे? प्रदीप शर्मा, सवाल ये उठता है कानून में, अदालत में जब तक साबित न किया जाए तब तक बात वहां बनती नहीं। साबित कैसे करेंगे तमाम आरोपों को आप? सबसे पहले बात यह कि साबित तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि लेट द इन्वेस्टिगेशन बी पास्ड ऑन टू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, जहां न्यायिक जांच हो, ठीक ठाक जांच हो, इंडिपेंडेंट जांच हो, तो सब बातें अपने आप आएंगी। अगर गुजरात पुलिस जो फेक एनकाउंटर करती है उनके पास से आप कराएंगे, इस तरह की स्नूपिंग करती है उनके पास से आप जांच कराएंगे, तो वन साइडेड, लॉपसाइडेड जांच हो जाएगी और जो मोदी चाहेगा वो उस टाइप का आउटकम निकलेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट जांच होगी तो फिर सब निकलेगा। फिर मिस्टर मोदी को भी जवाब देना पड़ेगा कि भैया सर्वेलेंस क्यों हुई है। उस लड़की से पहली बार कब मिले थे आप? एक बार फिर संक्षिप्त, चूंकि बहुत सारे नए दर्शक आए होंगे। प्रदीप जी, आपका परिचय देश के दर्शकों से करा दूं। हमारे साथ हैं प्रदीप शर्मा, भुज में डीएम रहे, म्युनिसिपल कमिश्नर रहे, उसके बाद भावनगर में। प्रदीप शर्मा सस्पेंडेड आईएएस अफसर हैं, इन्हें जेल भेजा गया, 16 महीने जेल में रहे, तमाम तरह के करप्शन चार्जेज इन पर लगे, जो इनका कहना है इन्हें विक्टिमाइज किया गया और फर्जी
आरोप इन पर लगाकर इन्हें जेल में भेजा गया। प्रदीप शर्मा वही शख्स हैं जो पहली बार उस लड़की से मिले, वो लड़की जिसकी जासूसी की खबर और जासूसी कांड की खबरें लगातार मीडिया में आप देख रहे होंगे। प्रदीप शर्मा उस समय डीएम थे भुज के, लड़की आर्किटेक्ट थी, पहली बार मिली और उसके बाद की बातें प्रदीप शर्मा बता रहे हैं। प्रदीप जी, उस लड़की से पहली बार मिले 2004 या 5? मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप भूल रहे हैं। 2003 के अंदर जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, करीब जुलाई अगस्त 2003 में जी, मैं आगे कह चुका हूं, आप ही को कह चुका हूं इसी चैनल के थ्रू कि एक लोकल लीडर के साथ ये लड़की मुझे ऑफिस में मिलने आई थी जी। उसके बाद आखिरी बार उस लड़की से कब मिले प्रदीप जी? ओके, थैंक। लास्ट 2 आखिरी मिनट बार कर मुझे याद नहीं है भाई। उसके बाद 2003 से आई डोंट रिमेंबर, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी? 2000, आई थिंक लास्ट मुलाकात 2009 में थी, शायद मई 2009। 2009 के बाद उस लड़की से आपका कोई संपर्क नहीं है? 2003 और 2009 के बीच मिलते रहे आप लोगों के? फोन पे बात होती रही, एसएमएस या कम्युनिकेशन होता रहा आपका उस लड़की के बीच? फोन पर देखिए, 2006 में मेरी पोस्टिंग बाहर हो गई थी, मैं डीएम राजकोट बनकर चला गया। फिर उसके बाद तो करीब डिस्कनेक्ट ही रहा। 2006 के अंदर या 2007 में उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता मुझे मिलने राजकोट आए थे, मेरे साथ भोजन किया था और फिर चले गए थे। उसके बाद जब मैं भावनगर गया तब सीएम के कहने पर ये आर्किटेक्ट आई थी वहां प्रोजेक्ट करने भावनगर, 2 दिन रुकी थी और चली गई थी। उसके बाद उनके माता पिता, दोनों भाई, उनकी भाभी और उनका बच्चा, ये सब मुझे मिलने आए थे, मेरे घर रहे थे 5-7 घंटे, चाय वाय पी थी, खाना खाया था और चले गए थे। उस लड़की को आपने कॉन्ट्रैक्ट देकर उसकी मदद करने की कोशिश की भावनगर में जब आप थे तब, ये सच है? और क्यों की आपने? नहीं, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश भी नहीं की है, वो तो प्रोजेक्ट बनाने के इरादे से आई थी, प्रोजेक्ट बनानी है। एनीवे, आई हैव टू गो बिकॉज़ दूसरे आ गए हैं। तो चलिए, लास्ट सवाल प्रदीप जी, लास्ट सवाल। आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार, आखिरी सवाल, आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी, जो इस देश के बहुत ताकतवर नेता हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आप आज आरोप लगा रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की। आपको लगता है कि ये लड़ाई जीत पाएंगे और आपकी जो लड़ाई है अंजाम तक पहुंचेगी? अभी तक तो जितनी लड़ाई जीते हैं, और जुडिशरी जहां जुडिशरी के पास गए वहां पर हमको न्याय मिला है, इसलिए मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है और पूरी उम्मीद है कि मुझे ये न्याय मिलेगा। इसका पूरी इंक्वायरी होगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, सच बाहर आएगा और जिन्होंने मुझसे गलत किया है, 18 महीने जिन्होंने मुझे जेल में डाला है, उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रदीप शर्मा, निलंबित आईएएस अफसर जो भुज में पोस्टेड थे, भावनगर में थे, और उसी दौरान भुज में जब पोस्टेड थे उसी दौरान उस लड़की से प्रदीप शर्मा की 2003 में मुलाकात हुई और उनका कहना है उन्होंने ही नरेंद्र मोदी से उस लड़की की मुलाकात करवाई और उसके बाद की कहानी प्रदीप शर्मा ने अभी आपको बताई। उस लड़की का पीछा किया गया, जासूसी की गई और जासूसी से जुड़े हुए तमाम सवाल एक हफ्ते से मीडिया में आ रहे हैं, जिसमें कुछ टेप भी सामने आए हैं, टेप सार्वजनिक हुआ है जिसमें उस लड़की का पीछा कैसे किया जा रहा है। अमित शाह जो उस समय गृह राज्य मंत्री थे, उनके निर्देश पर अमित शाह बार बार साहब का जिक्र कर रहे हैं, जो बाद में पता चला नरेंद्र मोदी का रेफरेंस वो दे रहे थे। पुलिस अफसर, तमाम महकमा उस लड़की का पीछा कर रही थी, जासूसी कर रही थी, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है उस लड़की की सुरक्षा खतरे में थी और उनके पिता के कहने पर पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही थी। फिलहाल हम इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। प्रदीप शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया।